हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मानातूता मैदान में मौजूद है, जहां पर लगभग 43 दिन से रसोइया संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। 43 दिन में सरकार की तरफ से कोई भी संवाद इनके साथ नहीं किया गया है। शासन और प्रशासन ने इनके तरफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इसी बीच में एक खबर और आई थी मीडिया के थ्रू कि बस्तर में काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे जो है वो मध्याह्न भोजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रसोइया जो है वो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठी हुई है और इसी के चलते अब वो लोग घर से टिफिन लेकर के आ रहे हैं। मध्याह्न भोजन रसोइया के ये जो लोग है, जो रसोइया है, ये स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हैं उन बच्चों के लिए जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम रहती है। जो गरीब निचले स्तर के बच्चे होते हैं, उन्हें भोजन का एक लालच देकर के स्कूल तक लाए जाने की एक स्कीम ये चलाई गई थी मध्याह्न भोजन की, जिसके चलते काफी बच्चे ऐसे जो हैं जो स्कूल आने पर विवश हो गए हैं कि उन्हें एक वक्त का भोजन वहां से मिलेगा और इसी के चलते शिक्षा की तरफ भी उनका रुझान बढ़ने लगा था। लेकिन जो रसोइया उन्हें मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हैं, वो रसोइया ही आज अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो बच्चे जिनके लिए ये रसोइया भोजन बनाते हैं, अब वो एक वक्त के भोजन के लिए भी सोच रहे हैं। टिफिन लेकर के तो जरूर आते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक वक्त का टिफिन भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक वक्त के लिए मध्याह्न भोजन पर डिपेंड कर रहे थे। इन लोगों के धरने में बैठने की वजह से काफी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की समस्या बढ़ती हुई अब नजर आ रही है और वहीं इन लोगों पर सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है। आज 43 दिन लगभग इन्हें हो चुका है। 43 दिन बहुत लंबा समय होता है किसी भी धरने को करने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में साय सरकार की अभी जो साय सरकार का कार्यकाल चल रहा है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई धरना जो है वो इतना लंबा यहाँ पर चला है। अब देखना ये है कि आगे ये धरना और कितना बढ़ता है या फिर सरकार तक इनकी आवाज जाती है और सरकार इनसे सीधे संवाद करती है, क्योंकि इनका एक ही कहना आता है कि हमें यहाँ रहना है या जाना है, ये सरकार हमसे एक बार मिल ले और हमें बता दे। यदि वो हमारी मांगों को नकारती है और हमें जाने के लिए कहती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, या फिर वो हमारी मांगों को स्वीकार कर ले, लेकिन उसके लिए इनकी एक शर्त है कि सरकार को इनसे संवाद करना होगा। अब देखने की बात है कि सरकार इनसे संवाद करती है या नहीं करती है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। काफी लंबे समय से आप लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के मानातूता मैदान में धरना दे रहे हैं। आज लगभग कितना दिन हो गया और अब तक आपको क्या कुछ सरकार की तरफ से समझ में आया? जी, आज लगभग 43 दिन हो गया है और 43 दिन तक हम लोगों ने यहाँ बैठे हैं अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर, लेकिन शासन प्रशासन अब तक 43 दिन में एक दिन ऐसा नहीं है कि हम सरकार से निवेदन नहीं किए। लगातार हमसे उनसे निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को सकारात्मक रूप से निर्णय किया जाए और तत्काल हमारी धरना को यहाँ पर स्थगित किया जाए, ताकि हम पुनः अपने घर में जाकर हम बच्चों की सेवा कर सके ऐसे। लेकिन 43 दिन होने के बावजूद भी आज तक सरकार का ना कोई अधिकारी कर्मचारी देखने सुनने तक नहीं आया है। इस बीच में हमारे ऊपर में क्या क्या परिस्थानीय स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर हुआ है, कितने लोग बीमार पड़े हैं और लोग इलाज के दौरान अपने घर पर वापस चले गए हैं। हमको खाने पीने त्राई एक एक दाना चावल के लिए मुहताज पड़े हुए हैं, ऐसे हमारी स्थिति परिस्थिति हुई है। लेकिन आज भी हम अपने कलेक्टर दर पर मांग लेने के लिए हुए आज यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का हम लोगों के साथ में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि सरकार को देना है या नहीं देना है हम ये नहीं जानते, लेकिन सरकार एक बार बात तो करे हम हमारे संगठन के साथ में। यदि नहीं दूंगा बोलने से हम निश्चित रूप से हम खुशी के साथ अपने घर में वापस चले जाते, लेकिन एक बार वही हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, उनका मंशा क्या है, देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। लेकिन हमें यहाँ कैद में रहकर हमको तड़पाने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया है। आए दिन हमारे कर्मचारी लोग बीमार में विवश हो रहे हैं। ऐसे तो 2 हमारे साथियों का भी आकस्मिक निधन भी हो गया, उसके साथ साथ अभी कई एक हमारे साथी का स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में है इस वक्त आगे बढ़ने के लिए? जी, हम लोगों का यही सोच है, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अभी 23 तारीख को बजट सत्र है, निश्चित ही रूप से हमारी मांग को बजट में शामिल किया जाए और हमको मनरेगा की मजदूरी पे दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होने पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश के एक साथ उग्र आंदोलन करने की ये निर्णय कर चुके हैं। आप लोगों के धरना प्रदर्शन में बैठने से स्कूलों में काफी असुविधा हो रही है, बच्चे जो है वो अपने घर से टिफिन लेकर आ रहे हैं।
जी, आज 43 दिन हो चुका है। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और पूरा प्रदेश के बच्चा आज भूखे प्यासे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। आज जिस बच्चे को हम खाना खिलाते हैं, आज वो बच्चे देश का भविष्य है, और जो भविष्य आज देश का भविष्य है बोलते हैं, वो बच्चे जैसे जो आज घर बनाते हैं तो नींव है, वैसे ही हमारे वो गरीब बच्चे आज पूरे प्रदेश का नींव है। आज उस बच्चे डॉक्टर, वकील, मिनिस्टर ये सभी बन सकते हैं, लेकिन आज सरकार उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, न रसोइया के बारे में। क्या है कि आज जो कई प्रकार के गांव में रहते हैं जो बच्चे जिसके पास में खाने पीने के लिए चावल दाल भी नहीं है, वो बच्चे स्कूल में मध्याह्न भोजन की सहारा लेकर सुबह 9 बजे से खाली पेट से जाते हैं स्कूल में, और भोजन बनने का इंतजार करते हैं। जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही वो बच्चे प्लेट लेकर रसोईया रूम में दौड़कर खाना खाने के लिए दौड़ जाते हैं। वो बच्चे आज युवा सब मजबूर हुए हैं कि 43 दिन तक उनको मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। परिचय। मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।